नालंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुंजन पटेल की जीत सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया संकल्प। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुंजन पटेल ने बिहार शरीफ में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 25 सालों में स्थानीय विधायक ने विकास का कोई काम नहीं किया, जबकि ये क्षेत्र कृषि पर आश्रित है। यहाँ के किसानों की संख्या 70% है। यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ पैमार और पंचाने नदी हैं, जिसमें गाद की समस्या है। इसका कोई समाधान नहीं किया गया। नालंदा में सबसे ज़्यादा संख्या शिक्षित बेरोजगार की है। नालंदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद यहाँ का विकास नहीं हो सका। मैं जनता के बीच जाऊँगा और इन सभी मुद्दों को बताऊँगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है, जिससे यहाँ के युवा जूझ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आज 5.5 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसी परिस्थिति में ये सरकार किसान और युवा विरोधी सरकार है। जो उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ जनता के बीच जाकर बताना है। स्थानीय विधायक और मंत्री भी हैं, उनके उदासीन रवैया के कारण जो नालंदा का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है उससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं और मैं ये चुनाव जरूर जीतूंगा। इसके पूर्व नालंदा विधानसभा स्तरीय महागठबंधन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजद जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु, सीपीआई के वरिष्ठ नेता मोहन प्रसाद माले, के सुरेंद्र राम, राजेश्वर चौधरी, राजीव गुड्डू, मुन्ना पांडे, आरजेडी नेता अरुणेश यादव, गोलू यादव, रंजीत यादव, दयानंद आर्य, महेंद्र देवीदास, रणवीर कुमार रत्नाकर, दीपक कुमार, सरयुग यादव सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए और उन सभी नेताओं ने एक स्वर में गुंजन पटेल की जीत सुनिश्चित कराने की संकल्प लिया। नालंदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ने आए हैं जी। अभी जैसा कि आपका वो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें आपने कहा कि हम चुनाव जीतने आए हैं। कैसा आप समझ रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे? क्या आपके मुद्दे होंगे और किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप लोग? देखिए, यहाँ पिछले 25 सालों में जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विकास का काम नहीं किया है, और जबकि यहाँ पर जो किसान पर आश्रित हैं उनकी संख्या 70% से ज़्यादा है। यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ घाघ की समस्या से जूझ रही है और उसके कारण किसानों को सिंचाई में समस्या आ रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में शिक्षित बेरोजगार यहाँ पर नालंदा में है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद इसका विकास टूरिस्ट केंद्र के रूप में नहीं किया गया। तो इन सब के खिलाफ मैं जनता के बीच जाऊँगा, उन्हें बताऊँगा। और राज्य में जो सबसे बड़े समस्या है आज जो यहाँ के युवा जिससे जूझ रहे हैं वो है बेरोजगारी की समस्या। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 5.5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार ने इनमें बहाली सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसान और जो युवा विरोधी ये जो सरकार है, इनकी जो नीतियाँ हैं जो उनके खिलाफ में है, जनता के बीच जा कर के बताना है कि श्रवण कुमार जी जो आपके यहाँ से स्थानीय विधायक हैं और रसूखदार मंत्री भी हैं, उनके उदासीन रवैये के कारण नालंदा का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जनता के बीच जाऊंगा और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हजारों की संख्या में कॉल्स आ रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा, और जिस तरह से जनता ने मुझे रोड पर अपने नॉमिनेशन के बाद जो समर्थन दिया है, जो प्यार दिया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नालंदा विधानसभा में मैं भारी मतों से जीत सुनिश्चित करने वाला हूँ। तो इतने दिनों तक ये विधायक रहे, मंत्री रहे, तो जो जमीन इन्होंने तैयार किया उसको आप कैसे ध्वस्त करेंगे? जमीन कहाँ तैयार है? लोग तो आक्रोशित हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जब इतना बड़ा कार्यकाल मिला, 6 बार आप में लोगों ने आस्था जताई और आप तो भी यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है नालंदा में, जबकि यहाँ पर पूरी परिस्थितियाँ थी, पूरे संसाधन उपलब्ध थे, मानव संसाधन उपलब्ध था। वही तो मेरा भी सवाल है कि ज़मीन तो तैयार ही नहीं किया, केवल और केवल अपने सत्ता भूख का भोग करते रहे यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री। इसलिए आज उनके खिलाफ जनता है, उनका आक्रोश है इसके खिलाफ। इन मुद्दों को लेकर के मैं नालंदा विधानसभा की जनता के बीच जाने वाला हूँ और मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होने वाली है।